नहीं अब हर बात माना हमने, अपने पापा का हर बात माना। क्यों? हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमें दुनिया में लाया, हम उनकी भी 100% नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपना दिमाग लगाते हैं। आगे जाइए, आगे जिंदगी में जाइए। नहीं खत्म होने वाला है, बट एक चीज बोलेंगे कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है, अब हम करें तो डेफिनेटली अच्छा बोलेंगे। बट आप किसी से भी आप मार्केट में आप पता कर लो, आज आप इनकम करने जाओगे आपके पास क्या होगा? या तो जॉब या तो बिजनेस। जॉब के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपके पास अच्छा क्वालिफिकेशन है तो अच्छा पैकेज आपको मिल जाएगा। बट बिजनेस करने के लिए आपके पास मोटी रकम है तो आप एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बट अगर ये दोनों आपके पास है तो वेल एंड गुड, बट मेरे पास ये दोनों ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैंने कॉलेज भी नहीं गए हम, है ना। 18 साल की उम्र में शादी हो गया, एक घर से निकल के दूसरे घर में आ गए। अच्छा कहाँ से आई हो ये भी बताओ, क्योंकि लोगों को लगता है ना हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, हम किसी को जानते ही नहीं। मतलब हम बोला जाता पूरी दुनिया घूमे। जन्म कॉलेज स्ट्रीट से हुआ, शादी भी कॉलेज स्ट्रीट से हुई है, बट स्कूलिंग मेरा उड़ीसा कटक का है। स्कूलिंग उड़ीसा कटक का है, मतलब मेरा पूरा बचपन उड़ीसा कटक में बीता है। शादी हुई फिर वापस गाँव चले गए, है ना। 5 साल गाँव में रहे, उसके बाद गाँव से सीधे मेरे को ला के हावड़ा में पटक दिया गया। हावड़ा में ना मेरा मायका है, ना ससुराल है, ना फ्रेंड सर्कल है, कोई नहीं है। हमारा पूरा खानदान जो है या तो कॉलेज स्ट्रीट में है या बालूहट्टी में है, और मम्मी पापा गाँव में है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम अकेले, बट अकेले हैं तो इसका मतलब आज़ादी थी ऐसा कुछ भी नहीं है। जायसवाल है तो हमारे जायसवाल में वैसे भी बहुओं को कुछ करने की आज़ादी नहीं होती है, और ऊपर से वो जब फैमिली में मतलब लोअर मार्केट में बिजनेसमैन फैमिली में आते हैं, जबकि मेरे को बिजनेस का भी नहीं आता, है ना। बट मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली क्यों? भगवान का वरदान था, क्योंकि मेरी चाहत थी कि मेरे को कुछ करना है, मेरा नाम से दुनिया मेरे को जाने। शादी हुई तो किसी की बेटी थे, शादी हुई तो किसी के बहू है। शादी से पहले किसी की बेटी थे, शादी के बाद किसी की बीवी और बहू बन गए, फिर बच्चे हो गए तो किसी की मम्मी बन गए थे। बट 20-25 साल मेरी लाइफ का निकल गया था कि मेरी आइडेंटिटी क्या थी कोई नहीं जानता था, है ना। किस गली मोहल्ले में मुझे आस पड़ोस के लोग किसी की मम्मी बोलते थे मेरे बच्चों का नाम लेके, और रिलेटिव मतलब बहू बोलते थे, ससुराल में मायके में तो छोड़िए। मेरा मतलब खुद की आइडेंटिटी कुछ नहीं थी, मेरे को चाहिए था कि मेरे नाम से दुनिया मेरे को जाने। मेरा नाम नमिता जायसवाल है, पर मेरी पहचान कोई नहीं था। ससुराल में बहू दुल्हन बोला जाता था, जिंदगी कट रही थी। और उसके बाद बच्चे जब स्कूल जाने लगे, मेरे को पता घर से निकलना अलाउ नहीं। घर में जेंट्स जो होते हैं सास ससुर और हस्बैंड सब सामान ला के देते थे, मेरा काम था सिर्फ घर में खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना। इसके अलावा मेरे को घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अर्निंग वो लोग करते थे, ठीक है, घर का सारा काम मेरे को करना था। घर था, हस्बैंड का ससुर का बनाया हुआ घर था, खिला भी वही लोग रहते। बट मेरे को जब शौक बहुत था, मेकअप करने का शौक था, सुंदर देखने का शौक था, कुछ करना चाहते, कुछ करना, ब्यूटिशियन करने का सीखा, हस्बैंड ने मना कर दिया, क्या इतना पैसे नहीं है, बट भैया ना होता नहीं है, क्या करोगी तुम, कितना ही कमा लोगी, क्या जरूरत है, जरूरत क्या है, हम तो कर रहे हैं, ठीक है। बट वो कहते हैं कुछ तो था, अब इतना था कि मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। कुछ तो घर में बैठ के अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि मेरे को ना आईब्रो बनाने जाने के हस्बैंड से मांगना पड़ता, पुचका खाने के लिए भी हस्बैंड से मांगना पड़ता था। वो मांगना नहीं पड़ेगा, इसलिए मेरे को चाहिए था कि खुद की अर्निंग होनी चाहिए। शॉपिंग करने का शौक होता है ना हम सबको, मार्केट में 5,000 लेके जाते हैं, क्या 5,000 की साड़ी पसंद आती है? पसंद आती है 7-8-9,000, बट पॉकेट में होते हैं 5,000। बट पसंद को मारना पड़ता है। चलो अपनी पसंद तो मार लिया, बच्चों की पसंद, मेरे एक बेटा एक बेटी, बच्चों की पसंद को कैसे मारे? रास्ते में जब बच्चों को स्कूल से लेके आते थे, ले जाना ले आना बस था मेरा काम। और बच्चे कुछ तो मांगेंगे, हम अपना शौक मार सकते, बच्चों का शौक कब तक मारेंगे? बट मेरे को बहुत बुरा लगा एक बार जब मेरे बच्चे कुछ मांगे और हम दिला नहीं पाए, क्योंकि मेरे पास तो था नहीं, लिमिट सब चीज़ तो मिल जाता था मेरे को, पैसे खर्चे करने का कोई जरूरत था नहीं। बट घर वालों को ये माइंड में नहीं था कि तो खुद के भी कोई शौक हो सकते हैं, बट वही छटपटाहट थी, कुछ करना है। और मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग आया,
तभी भी पता नहीं था, तो नेटवर्क मार्केटिंग तो दूर दूर तक सपने में भी नहीं था। बट इतना बताया गया कि हाँ प्रोडक्ट कब तक यूज करोगे, तो ठीक है सर्फ साबुन फिनाइल जो सब यूज तो करना है, बट कब तक पता नहीं था। जिंदगी भर तो यूज करेंगे, बचपन से तो यूज करते आए हैं, हमारे पहले भी लोगों ने यूज किया है, ये तो डेली की चीजें हैं। बट ये लेना भी अलाउ नहीं था, पता है मेरे घर में तो शॉपिंग कोई और करता था। तो सोचो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी मिला और मेरे को बताया गया ना ये प्रोडक्ट से हम लाखों कमा सकते हैं। सोचो कैसा लगा होगा आप लोगों को सुन के। आज शायद आप लोगों को बिलीव हो रहा होगा हाँ लाखों कमा सकते हैं, बट आज से 10 साल पहले ना लाख में कितने जीरो होते मेरे को पता नहीं था। 10 साल पहले तक मेरे को लाख रुपए में कितने जीरो होते हैं पता नहीं था, क्योंकि कुछ तो करते थे। हस्बैंड 500 रुपये पॉकेट मनी दिया करते थे, ठीक है। तो बस धीरे धीरे क्या कर रहे थे, हस्बैंड को बोले हम ये प्रोडक्ट यूज करें, बहुत महंगा है, क्या जरूरत है, मार्केट में तो सस्ता मिलता है। पहला ही ऑब्जेक्शन है ना, वहीं पे खत्म। अब क्या करें, फिर अपने आते हैं मोटिवेट करते हैं, डेमो दिखाते हैं कि अच्छा कब तक मार्केट में प्रोडक्ट यूज करोगे, क्या मार्केट की प्रोडक्ट आपके सपने पूरे कर सकता है। कैसे सपने, मेरे को मैगजीन दिखाए गए, ऐसे फॉरेन ट्रिप मिलता है, गाड़ियाँ मिलती है, घर मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, बाकी सब तो दूर है, मेरे को रिकॉग्निशन चाहिए था, मान सम्मान कर मेरा नाम जाने, मेरा मैगजीन में फोटो आए, मेरे को माला ही पहनाई, ये तो चाहिए था। बस सब लगे, अब लगे तो कैसे करें पता हम नहीं बोलेंगे सब ऐसा करो, बट मैंने ये किया। वो कहते हैं घी जब सीधी उंगली से नहीं तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। कल में अलमारी में पैसे पड़े थे, मैंने 400 रुपये उठाया और प्रोडक्ट में लगाया और वो बिजनेस शुरू किया। हस्बैंड को बिना बताया, पैसे हस्बैंड के थे, बिना बताया मैंने शुरू किया। अब हस्बैंड जब 2 महीने बाद जब पैसे गिन रहे हैं, बोले 4000 का भैया, हम बोले मैंने ये लगाया बिजनेस में, तो बिना पूछे कैसे लगा रहे, हम आपको वापस कर देंगे। जब वो बोलने लगे हम बोले हम आपको वापस कर देंगे, तो ठीक है देखते हैं कितना वापस करोगे। तो वो बच्चे छोटे, मेरे 10 साल 12 साल के बच्चे मेरे थे उस समय, बच्चे मेरे स्कूल में थे, 2 बच्चे थे। मैं क्या करती थी, मतलब उनको पहले महीने में 1 दिन निकला, उनको घर में ऐसे ग्रिल में लॉक करके, घर में कोई नहीं है, मतलब लेडीज़ में हम देवर ससुर हस्बैंड 2 बच्चे, और सब काम मेरे को करना है। सब काम करके बच्चों को गेट लॉक करके उसके बाद 2 घंटे 1 घंटे के लिए निकलना शुरू किया। महीने में 1 दिन, फिर वो महीने का 1 दिन 2 दिन हुआ, फिर वो वीकली 1 हो गया, फिर ऐसे ऐसे करके निकलना शुरू किया ताकि बच्चों को हैबिट हो अकेले रहने की। तो इस तरीके से धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई। पहला चेक तो आने में उस समय का प्लान अलग था, लग गए 6-7-8 महीने लग गए थे पहला चेक आने में। आज तो आप लोगों को अच्छा है कि फर्स्ट मंथ से इनकम आने लगता है, और बेचना तो आता था नहीं, यूज़ करना था, यूज़ करने लगे, अच्छा लगने लगा, और फिर आस पड़ोस में बोलने लगे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके बिजनेस बढ़ने लगा। पहला चेक कुछ 100-125 रुपये का आया, उसके बाद फिर 900 का आया, फिर ऐसे ऐसे करके जब बढ़ने लगा, हस्बैंड को दिखाए, हस्बैंड थोड़ा बोलना कम करे, है ना। फिर मैंने एक बार में 2000 उनको आज तक रिटर्न नहीं किया, उनको 4000 रिटर्न आज तक नहीं किया। घर रिटर्न किया ना। फिर ऐसे कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। फिर जब मेरा हाईएस्ट मतलब इनकम 20,000 हुआ था ना, मैंने तब तक हस्बैंड को तब बताया कि आज हम 20,000 का मेरा इनकम, ठीक है। उससे पहले तक मैंने बताया नहीं था कि हम कितना कमा रहे हैं, बस वो देखते थे कुछ कर रहे हैं। और इस बीच में ये आसान नहीं था, चैलेंजेस बहुत सारे आए हैं, क्योंकि फैमिली थे, इन लॉज थे, चैलेंजेस आए हैं बहुत सारे। वो सारे चैलेंजेस को हैंडल करते थे, रोते थे, गाते थे, सुनते थे, गिरते थे, पढ़ते थे, बाहर का चैलेंज, घर का चैलेंज सब हैंडल करते थे। लेकिन इन सब में अपलाइन ने बहुत सपोर्ट किया है, इसकी ट्रेनिंग मीटिंग सिस्टम ने बहुत सपोर्ट किया है। आज जो हम ये बोल पा रहे हैं ना, मेरे से 10 साल पहले इतना बात नहीं होता था, क्या मतलब हम मेरे ये लाल और बाजू में खड़ा हो तो समझ में आता था कि मेरे शरीर बॉडी से आग निकल रहा है, क्या बोलूँ, है ना। कान भी लाल है। और ऐसे ऐसा हाथ भी कांपता था, मेरा वॉइस भी कांपता था, बोलने भी नहीं आता था। ये सब ट्रेनिंग मीटिंग एजुकेशन लेते गए, होते नहीं, गिरते पढ़ते सीखते चलते बढ़ते गए। मतलब 20,000 मेरे हस्बैंड को पता, उससे ज़्यादा कितना कमाया अभी तक आज तक बताया नहीं, हाईएस्ट मेरा कितना आया है, बट
भी बहुत पसंद है।